दोस्तों फल खाना तो सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद सेहतमंद होते हैं, लेकिन जब इन फलों की कीमत हद से ज्यादा हो जाए तो इसे कोई खरीदेगा? शायद ना में जवाब आएगा, लेकिन कोई एक आध बंदा इसको खरीद लेगा। क्या होगा अगर 30 से 40 रुपये किलो बिकने वाला तरबूज की कीमत 8 लाख रुपये हो जाए? क्या आपने 500 रुपये का एक सेब कभी खरीदा है? और इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बुद्धा वाली कभी नाशपाती क्या आपने कभी खाई है? अगर नहीं तो हम आपके लिए आज ऐसी स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे और अजीबोगरीब विचित्र फल, जिसमें आपने पहली दफा अगर देखोगे तो खरीदने का मन तो करेगा, लेकिन कीमत देखकर चौंक जाओगी क्योंकि इन फलों की कीमत ही इतनी है। जो भी इसको जान ले बस अपना मदहोश होकर नीचे गिर जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार अमेजिंग वीडियो को, जिसमें आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे विचित्र और महंगे फल। नंबर 5, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि तरबूज की शेप एक अंडे जैसी होती है और ये बाजार में आप जो लेकर आते हो उसकी आकार तो वैसे सिंपल ही होती है, लेकिन जो हम आपको तरबूज दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि इनकी शेप होती है एक ऐसी जो कि है चिकोर टाइप। ये तरबूज चिकोर टाइप जैसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि इन तरबूजों की शेप, इनका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल चिकोर, जो के स्पेशल जापान में ही वो खाए जाते हैं। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, केवल जापान में ही। दोस्तों ये तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं क्योंकि ये तरबूज इतना स्वादिष्ट नहीं होता। ऐसे तरबूज को बनाने के लिए जापान के लोग एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा होता है तो तब इसे फ्रेम में रख दिया जाता है और जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो ये बन जाता है एक चिकोर तरबूज, जो कि एकदम पूरा अमेजिंग लगता है। इसकी कीमत की अगर वही बात की जाए तो इसकी कीमत है 74,000 तक। लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये ज्यादातर डेकोरेशन के काम के लिए आते हैं, इसके लिए इतना पैसा तो चलता है। नंबर 4, पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलीगट। दोस्तों यूरोप में पाइनएप्पल बेहद मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन दोस्तों हेलीगट गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाइनएप्पल पाए जाते हैं और वो पूरी दुनिया की सबसे स्पेशल तरीके से बनते हैं, क्योंकि दोस्तों इन पाइनएप्पल को बनाने के लिए लगभग 2 साल का वक्त लग जाता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है और इनको ग्रीन हाउस में पकाया जाता है। और ये पाइनएप्पल थोड़े से ही उगाए जाते हैं क्योंकि इनको अलग ही वातावरण की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका वातावरण अलग है तो ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। भाई देखो, मैंने तो आपको जो दिखाना था दिखा दिया, मैंने अभी खाकर तो देखा नहीं। अभी आप खरीद लो तो आपको पता चल जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसके लिए बहुत खर्चा भी आता है और ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत 1 लाख रुपये तक होती है। और अब आपका आंसर भी मिल गया, अगर ये इतना महंगा है तो इसका स्वाद भी अच्छा ही होगा। जरा खरीद कर बताना। नहीं। क्या बात करता है? नंबर 3, टाइयो नो टोमागो मैंगो। अब आपको इसके नाम से ही हंसी आ रही होगी क्योंकि ये जापान का मैंगो बेहद ही अलग नाम का है, जो कि एग ऑफ दी सन। ये बेहद ही अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला। और इसके स्वाद की बात करें तो ये नॉर्मल आमों से बेहद अलग होता है। दोस्तों खास किस्म के इस आम में मिठास के साथ अनानास और नारियल का हल्का स्वाद होता है। क्या बात करता है? जापान में सबसे पहले उगाए इस आम को बड़ी कीमत पर बेचा जाता है, जिसके दाम बेहद ही ज्यादा होते हैं। अगर बात करें साल 2017 की तो एक आम के जोड़े की बोली लगाई गई जो कि करीब 2.5 लाख रुपये का बिका। अब आप ही सोच रहे हो कि एक आम की कीमत अब कितनी हो चुकी है। ये जापान में सर्दी और गर्मी के बीच के मौसम में तैयार किए जाते हैं। इसके एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और स्वाद भी इनका ये अच्छा लगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शायद हम भी खरीद लें। नंबर 2, रूबी रोमन ग्रेप्स। दोस्तों रूबी रोमन भी जापान में ही पाया जाता है। इसके साथ ये दुनिया का सबसे महंगा अंगूर भी है।
क्योंकि इसके गुस्से में अंगूर एक आकार के ही मिलेंगे और ये खास किस्म का अंगूर सिर्फ एक सीजन में ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस अंगूर को टेबल ग्रेप्स भी कहा जाता है। आप ये बात जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि 2019 में इस अंगूर की नीलामी के दौरान इसको 8 लाख रुपये में बेचा गया था। इस एक अंगूर का वजन कम से कम 20 ग्राम तक होता है। जापान के लोग इसे दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद आपका भी कोई दोस्त होगा तो उसको भी उसके बर्थडे पर ये तोहफा कबूल करा देना। नंबर 1, बुद्धा सेब पैस। दोस्तों, अगर हम इस नाशपाती की बात करें तो ये कोई आम नाशपाती नहीं है, जो कि कोई लोकल बाजार में 40 से 50 किलोग्राम तक मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस नाशपाती के दाम को सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि बाकी फलों का दाम इससे थोड़ा तो ज्यादा है, लेकिन ये इतनी महंगी तो नहीं है जो कि आम लोगों के यानी कि हम जैसे और आप जैसे लोगों को बजट में तो है। लेकिन हाँ, लोगों के दाम सुनकर भी ज्यादातर इसके चौंक जाते हैं, क्योंकि इस एक नाशपाती का दाम 680 रुपये है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी लोकल बाजार में जाएं, अगर 20 के टमाटर बिके तो 10 के ही लेकर आते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, वैसे तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसकी सेब बुद्धा जैसी है। चलो अब हम आपको बता देते हैं कि इनको तैयार कैसे किया जाता है, यानी इनको बनाया कैसे जाता है। दरअसल दोस्तों, इनको एक बुद्धा आकार जैसे सांचे में रख दिया जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ढककर उनके जैसे ही बन जाते हैं, यानी कि बुद्धा की आकार ले लेते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर और आकर्षित लगते हैं। और ऐसे बनती है बुद्धा की नाशपाती। और दोस्तों, फिर बुद्धा की नाशपाती के साथ साथ इनका भी एंडिंग और हमारा भी एंडिंग। तो फिर दोस्तों, ये थे हमारी फलों की आज की एंडिंग, या फिर हैप्पी एंडिंग या फिर बैड एंडिंग। वैसे एंडिंग तो एंडिंग। चलो, आपका इनके सभी फलों के बारे में क्या सोचना है, क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे एक बार जरूर बता देना और बुद्धा हैशटैग जरूर लगा देना, क्योंकि दोस्तों ये सभी फलों में से सुंदर था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप ऐसी और मजेदार नॉलेज भरी या फिर अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी और अमेजिंग कोई भी वीडियो, नॉलेज भरी वीडियो आपसे मिस ना हो सके और नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले आपके गोली आकर गिरे और उसको टच कर वीडियो ऑन कर सबसे पहले लाइक, फिर वीडियो देखना और पूरी जिंदगी का मजा उठाना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार, कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, मजेदार, नॉलेज भरी वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।